दुनिया में प्लेन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है बोइंग। मौजूदा समय में जिसके 10,000 विमान दुनिया भर के आसमान में उड़ रहे हैं। बोइंग कंपनी कमर्शियल प्लेन बनाने के अलावा सैन्य लड़ाकू विमान, सैटेलाइट और लॉन्च सिस्टम भी बनाती है। बोइंग रेवेन्यू और मार्केट कैप के हिसाब से अपनी राइवल फ्रांसीसी कंपनी एयरबस से काफ़ी आगे है। बोइंग अभी अपने इंडिया प्रेसिडेंट सलिल गुप्ता के बयान की वजह से चर्चा में है। उनका कहना है कि अगले 20 सालों में भारत को 31,000 पायलट्स की जरूरत पड़ेगी। साल 1903 में जब राइट्स ब्रदर ने पहला विमान आसमान में उड़ाया, ठीक इसी वक्त अमेरिकी बिजनेसमैन विलियम ई बोइंग के मन में प्लेन बनाने वाली कंपनी का ख्याल आया। 1916 में विलियम ई बोइंग ने एरो प्रोडक्ट्स नाम से अमेरिका में कंपनी बनाई। कंपनी ने एक साल के अंदर ही 1917 में पहला प्लेन बना दिया और कंपनी का नाम बदलकर रख दिया गया बोइंग। ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो चुकी थी। इस समय अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन और जर्मनी के मुकाबले में प्लेन टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे था। वर्ल्ड वॉर के कारण प्लेन की डिमांड बढ़ी। फिर इसी समय कंपनी को प्लेन तैयार करने के 50 ऑर्डर मिले और यहीं से शुरू हुआ बोइंग कंपनी का आसमानी सफ़र। वर्ल्ड वॉर 1 में बोइंग का काम पूरे विश्व में काफ़ी फैल गया था, तो इसने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। फिर आया साल 1945 और तारीख 6 अगस्त 1945। ये वही दिन है जब जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला एटम बम गिराया गया था। यह बम जिस प्लेन से गिराया गया उसका नाम था एनोला गे, जो बोइंग का B-29 सुपर फोर्ट्रेस प्लेन था। इसी प्लेन के जरिए नागासाकी पर भी 3 दिन बाद एक और एटम बम गिराया गया। उस समय बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस दुनिया का सबसे हाईटेक प्लेन था। इसमें कई नए फीचर्स थे, जिसमें बंदूकें भी शामिल थी जिन्हें रिमोट से फायर किया जा सकता था। ये प्लेन तब 220 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 30,000 फीट तक की ऊंचाई तक जाने में सक्षम था। फिलहाल बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस एनोला गे को अमेरिका के एयर एंड स्पेस म्यूजियम में रखा गया है। भारत में भले ही 4% लोग ही हवाई यात्रा करते हैं, लेकिन घरेलू उड़ानों के मुकाबले में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े बाजार भारत में एयर ट्रैवल बढ़ रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 2022 में घरेलू यात्रियों का ट्रैफिक 2021 के मुकाबले में 47% तक बढ़ गया है। 107 साल पुरानी बोइंग भारत में करीब 8 दशकों से मौजूद है। वैसे तो भारत में सबसे ज़्यादा फ्रांसीसी कंपनी एयरबस के प्लेन इस्तेमाल होते हैं। एक तरफ जहां भारतीय एयरलाइंस के पास 478 एयरबस हैं, वहीं दूसरी ओर 135 विमान बोइंग के भी हैं। जल्द ही 220 बोइंग प्लेन भारत आने वाले हैं। हाल ही में एयर इंडिया की हुई इस नई डील के बाद बोइंग विमानों की संख्या भारत में और बढ़ने वाली है। बोइंग का 7 नंबर से क्या कनेक्शन है, इस बारे में बात करते हैं। दुनिया भर में कमर्शियल बोइंग प्लेन के नाम 7 नंबर के साथ शुरू और ख़त्म होते हैं। इसके पीछे एक रोचक किस्सा है। साल 1945 की बात है। बोइंग ने अपना पहला कमर्शियल जेट बनाया था। नाम रखा था 7001। सब ठीक था, बस नाम मार्केटिंग टीम को पसंद नहीं आया। काफ़ी तामझाम के बाद तय हुआ कि इसका नाम रहेगा बोइंग 707। मार्केटिंग ने तर्क दिया कि ये नाम जल्दी से याद भी होगा और सुनने में भी पिछले नाम से काफ़ी ज़्यादा रोचक है। और फिर 7x7 का फार्मूला बोइंग का हिस्सा बन गया। आपको हैरानी होगी कि बोइंग की सबसे ज़्यादा कमाई प्लेन से नहीं बल्कि डिफेंस डील से होती है। मौजूदा समय में बोइंग 4 सेक्टर में कमाई करती है। इसमें कमर्शियल एयरप्लेन्स, डिफेंस, स्पेस एंड सिक्योरिटी, ग्लोबल सर्विस, बोइंग कैपिटल भी शामिल है। कमर्शियल प्लेन्स में बोइंग फिलहाल नेक्स्ट जनरेशन 737, 737 मैक्स, 747-8, 767, 777, 777X, 787 फाइटर्स और बिजनेस जेट बनाती है। बोइंग की सबसे ज़्यादा कमाई प्लेन बेचने से नहीं बल्कि डिफेंस डील से होती है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है। ये सैटेलाइट, रॉकेट, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस और मिसाइल सिस्टम भी बनाती है। वाशिंगटन में बोइंग की एवरेट फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग है। 98.3 एकड़ में फैली इस फैक्ट्री में काम की शुरुआत 1967 से शुरू हुई थी। वहीं जहां बोइंग एक सबसे बड़ी कंपनी है, विवादों से भी बोइंग का काफ़ी गहरा नाता रहा है। दुनिया में बोइंग के कई विमान हादसे हुए। बोइंग का 737 मैक्स मॉडल सबसे ज़्यादा विवादों में रहा। 2018 में इंडोनेशिया और 2019 में इथोपिया में विमान हादसों में 346 लोगों की मौत हुई।
इन घटनाओं के बाद 737 मैक्स विमान करीब 20 महीने तक उड़ान नहीं भर पाए थे। इसके बाद कंपनी ने इसके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के सॉफ्टवेयर में बदलाव किए। नतीजा 2021 में फिर से इस मॉडल की उड़ानों की शुरुआत हुई। एविएशन हिस्ट्री में सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में भी बोइंग का नाम जुड़ा हुआ है। एविएशन की हिस्ट्री में अब तक कई दुर्घटनाएं हुई, लेकिन एक दुर्घटना जिसे याद कर आज भी लोगों के दिल दहल जाते हैं वो थी टेनरिफ एयरपोर्ट एक्सीडेंट की दुर्घटना। तारीख थी 27 मार्च साल 1977, जब स्पेन के टेनरिफ के रनवे पर दो बोइंग 747 विमान आपस में टकरा गए थे। ये हादसा हुआ जब पैन अमेरिकन फ्लाइट 1736 और KLM की फ्लाइट 4805 एक ही समय पर रनवे पर आ गई। KLM बोइंग ने टेक ऑफ शुरू कर दी थी और तब तक पैन अमेरिकन फ्लाइट रनवे से हटी नहीं थी। पायलट की लाख कोशिशों के बाद भी दोनों विमान आपस में टकरा गए थे। इस हादसे में 583 लोगों की मौत हो गई थी। ये एवियन हिस्ट्री का वो दर्दनाक हादसा था जिसमें पलक झपकते ही कई जिंदगियां खत्म हो गई थी। तो ये था बोइंग विमान पर हमारा एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। देखते रहिए हमारा चैनल बॉब न्यूज़। धन्यवाद।